अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम ये हार्ट की चेन बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने लास्ट तक वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। जो न्यू व्यूवर्स है पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम आज यहाँ पे मटेरियल चेक कर लेते हैं पहले। तो रिंग मैंने जैसे आपको दिखा दिए हैं और वूल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बारीक वाली, सही 3 प्लाई वूल है। और ये निडल है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये एक निडल यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्रोशियो को आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ बारीक वूल ली है तो आप यहाँ पर 2.5 mm भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बहुत बारीक वाला ये क्रोशियो ले रही हूँ। सही 11 नंबर का है ये, बट यहाँ पर आप दोनों में से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 2.5 mm भी और 3.0 mm भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपकी वूल हो आप इस तरह कर सकते हैं, बट मुझे नॉर्मल हर्ट चाहिए था इसलिए मैंने सबसे बारीक वाली जो है अपने क्रोशियो यूज़ किया। और मेरे पास कॉटन ये वाला था तो मैंने ये यूज़ किया। आपके पास फाइबर वाला हो तो आप वो यूज़ कीजिए, फाइबर हो तो वो यूज़ कीजिए। सही। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ देखें, हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। सही, आपने यहाँ पर इस तरह मैजिक रिंग बनाकर अपने यहाँ पर क्रोशियो की हेल्प से यान इस तरह से निकाल लीजिए और सिंपल आपने अब इस तरह से 1 चेन लेनी है यहाँ पर। सही, 1 चेन आप यहाँ पर लेंगे। ये देखिए पहले इस तरह से हम इसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर पहले हम 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद ये जो हमारा रिंग है इसके अंदर अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। टोटल हमने इसके अंदर बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ इस रिंग के अंदर हम यहाँ बना लेते हैं 6 सिंगल क्रोशिया। सही, ये देखिए ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया और इसी तरीके से टोटल हम यहाँ पर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे मैं 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए ये सेकंड हो गया। इस तरह से टोटल हम यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब आपने ये स्ट्रिंग को इस तरह से पहले थोड़ा टाइट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें आपने कोई स्लिप स्टिच नहीं देना है, ठीक है। आप यहाँ पर मार्क करते हुए भी चल सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊँगी कि किस तरह से करना है। बट पहले आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। सही, तो यहाँ पर जल्दी से हम अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर बना लेते हैं 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से बनाऊंगी। ये देखें यहाँ पर ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में अगेन बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो आपका ये सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। सही, तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड राउंड है। आपने ईच चेन के अंदर जो है 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से कंटिन्यू बनाएंगे और जो आपका फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है आप पहले उसको इस तरह से मार्क कर लीजिए। आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट वाला आप उस पर मार्क कर लीजिए। और यहाँ ये आप चेक कर सकते हैं टोटल आपके 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हो जाएंगे। अब ये जो आपका फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है, ये देखें ये जो आपका फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब आपने देख लेना है कि आपका फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया कौन सा है और आपका जो है इस तरह से। ये देखें यहाँ पर आपका ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया ये दिख रहा है। हम यहाँ पर हम कोई स्लिप स्टिच नहीं लिए, कुछ नहीं लेंगे। अब हमारा थर्ड राउंड है, तो थर्ड राउंड के लिए हमने क्या करना है, स्टार्टिंग के लिए पहले आप 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए और फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और इसी तरीके से बनाते हुए आपने अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए टोटल 6 टाइम आप इसको रिपीट करेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो इसको मार्क भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से अपनी यान की हेल्प से इसको मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से आप अपनी सेफ्टी पिन वगैरह से या फिर आपके पास स्टिच मार्कर हो तो आप उससे भी इसको अटैच कर सकते हैं, इस तरह से मार्क कर सकते हैं। बट ये मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी तो सोचा आज आप लोग के साथ शेयर कर दूं। बना के तो मैंने पहले ही रखी हुई थी लेकिन पोस्ट नहीं की थी तो सोचा आज आप लोग के साथ ये पोस्ट कर दूं। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टिच आपको नज़र आ चुका है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, ये देखें यहाँ पर फर्स्ट स्टिच के अंदर अब हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी हमने इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। टोटल स्टार्टिंग के आपने 2 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब थर्ड वाले स्टिच के अंदर आपने सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये देखें इस तरह से बनाते हुए आपने पूरा ये अपना राउंड जो है कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने स्टिच जो है अपना मार्क कर लेना है। सही, मैं आगे जाके कर लूँगी मार्क। ये देखें इस तरह से
यहाँ पे आप अपना स्टिच मार्क कर लीजिए ताकि आपको आराम से जो आपका राउंड पता चल जाए कि आपका फर्स्ट वाला स्टिच कौन सा था। तो इसको मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज़ करेंगे। तो लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये आपका राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है ये देखिए। अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड है वो हमारा 5 है। सही 4 राउंड हमारा हो चुका है। अब ये हमारा 5 राउंड है। तो 5 राउंड में हमने ईच चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से हम बनाते हुए टोटल 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। 5 और 6 सेम एज इट इज़ इसी तरह से होगा। सही, तो 1 सिंगल क्रोशिया के मैं 2 राउंड्स कंप्लीट कर लेती हूँ और मार्क आपने लाजमी करना है। इस तरह से कि आप चेक कर सकते हैं ये मेरा पूरा राउंड जो है 5 और 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने क्या करना है ये देखिए। यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद आपने ऐसे ही आपने दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये देखिए। इस तरह से हम इसको मार्क को निकाल देंगे और अब आपने क्या करना है ये देखें। यहाँ पर इस तरह से पहले हम अपने लूप को 1 चेन लेके कट कर लेंगे। ये देखिए, आपने इसको थोड़ा सा बड़ा रख लेना है। और यहाँ पे ये पीस आपका एक रेडी हो चुका है। आपने इस तरह से इसको एक पीस रेडी कर लिया। इसी तरह से आपने दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है, बट आपने यहाँ पर यान को कट नहीं करना है। सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने एक और पीस इसी तरह से बना लेना है। तो मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सेकंड पीस भी रेडी कर लिया है। और अब हमने इसको किस तरह से ज्वाइन करना है, दोनों को साथ में किस तरह से बनाना है ये देखें। ये जो हमने अपना ये वाला पीस था हमारा, इसमें हमने लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, उसके बाद जो हमारी चेन नज़र आ रही है सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसके बाद। सही, इसमें हम इस तरह से लेंगे और हमने यहाँ पर बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। और आपने जो ये 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है ये हमारा 7 राउंड है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से पहले टाइट करके पकड़ेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। आपने अब अपनी टोटल 20 चेन्स में हमारे ये 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये सेकंड चेन में बन गया। इसी तरह से टोटल हम 20 चेन्स के अंदर अपना 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फर्स्ट वाले पे हमने इसको मार्क कर देना है इस तरह से, ताकि ये हमें याद रहे। सही, इस तरह से इसको हमने मार्क कर लिया। और अब हम कंटिन्यू 20 स्टिचेस पे अपने 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने टोटल 20 अपने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमने क्या करना है ये देखें। यहाँ पर ये जो आपकी लास्ट में ये 3 चेन्स नज़र आ रही हैं, इनके अंदर हमने इनको स्किप करना है, ठीक है। ये जो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हैं इनको हम स्किप करेंगे और इस तरह से यहाँ से इसको हम स्किप कर देंगे। और इधर वाले पार्ट से भी हमने सेकंड वाला जो हमारा है उसको भी हमने स्किप करना है। तो जो आपका लास्ट सिंगल क्रोशिया बना हुआ है उसको नहीं काउंट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर टोटल 3 अपनी चेन्स काउंट कर लेनी है, 1 2 एंड 3 काउंट करके स्किप कर दीजिए 3 को। और फोर्थ वाले के अंदर अब आप बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया हम फोर्थ वाले पार्ट में अपने फोर्थ वाली चेन में नेक्स्ट वाले पार्ट में इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। टोटल हमने यहाँ पर 20 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप। तो यहाँ आप ये देखिए, ये आपके इस तरह से सिंगल क्रोशिया 20 आपके सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है ये देखें, यहाँ पे इस तरह से लूप को निकाल लेना है और स्टिच मार्कर को भी हटा लेना है। अब यहाँ ये देखें, ये जो आपकी यान थी जो हमने एक्स्ट्रा रखी थी इसमें हम अपनी निडल डाल लेंगे। इस तरह से ऑफ कैमरा डाल लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने निडल डाल ली है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा सेंटर का पार्ट है इसको हमने करना है ज्वाइन। ये देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से हम पकड़ लेंगे और अपने ये दोनों सिंगल साइडों से अपना 1 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसको पहले हम अच्छे से टाइट करेंगे। ये देखिए, एक लूप लेके इसको इस तरह से टाइट कर लिया। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, यहाँ से हम इस तरह से 1 चेन लेते जाएंगे और इसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो जल्दी से हम इसको जो है अपने ये पार्ट को स्टिच कर लेते हैं और इस तरह से लास्ट में स्टिच करने के जो हमारा लास्ट चेन होगी उसको स्टिच करेंगे और फिर एक नॉट ले लेंगे ताकि ये अच्छे से टाइट रहे। और इस तरह से नॉट लेने के बाद आपने ये देखें, इसमें इस तरह से नॉट ले लीजिए और नॉट लेने के बाद इसको आप अच्छे से टाइट कीजिए। और फिर ये जो आपकी एक्स्ट्रा यान हो आप इसको थोड़ा सा अपने सिंगल क्रोशिया के अंदर इसको कवर कीजिए ताकि जो है ये लूज़ होगी, बाहर ना निकले हमारी यान। वैसे तो नहीं निकलने वाली, लेकिन आपने फिर भी इसको अच्छे से कवर करना ताकि ये यान आपकी बाहर ना निकले। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरह से सिंगल क्रोशिया के अंदर यान को कवर कर रही हूँ। जैसे आप 2-3 सिंगल क्रोशिया में भी किसको कवर कर सकते हैं। और फिर एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है। तो यहाँ मैं इसको कट कर लेती हूँ।
ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। और अब हमारा नेक्स्ट राउंड क्या होने वाला है, ये देखें यहाँ पर अब हमारा 8 और 9 राउंड सेम एज इट इज़ इसी तरह बनेगा जैसे मैं बताने वाली हूँ। ये आपने कंटिन्यू ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखें यहाँ आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशिया नज़र आ रहा है, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया में 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया। अच्छा यहाँ पर जो आपने स्टार्ट किया है ना, अब 8 राउंड जो स्टार्ट किया है आपने उसको मार्क करके रख लेना है ताकि आपको याद रहे अच्छे से। सही यहाँ पर 8 और 9 राउंड आपने ईच सिंगल क्रोशिया जो है ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सही ये देखिए यहाँ पे ये मैंने अपने 8 और 9 राउंड जो है कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने मार्क भी किया हुआ है। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है ये देखते हैं हम। तो इस तरह से सेम एज इट इज़ हमने 8 और 9 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद ये देखिए ये जो हमारा फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है इसको अब हम हाफ जो है शेप देंगे कि वी शेप अब क्रिएट करेंगे। जो हमारा 10 राउंड है तो उसमें हमने किस तरह से करना है ये देखें। यहाँ पर टोटल हम 8 सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे और आपने यहाँ पर मार्क लाजमी करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो इस तरह यहाँ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर लिया और टोटल यहाँ पर मैं बनाऊँगी 8 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर इस तरह से हम टोटल 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो यहाँ जल्दी से मैं 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। सो यहाँ इस तरह से जल्दी से जो है मैं 8 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने टोटल 8 सिंगल क्रोशिया इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम करेंगे विजिबल डिक्रीज। तो किस तरह से करना है ये आपने देख लेना है। सही स्किप नहीं करना है पार्ट, कुछ भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट हमारे स्टिचेस हैं इनको हमने अपना जो 1 सिंगल क्रोशिया की चेन है अपने फ्रंट लूप जो है इसके दोनों साइडों के लेने हैं। 2 सिंगल क्रोशिया के फ्रंट लूप ले लेना है इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है, विजिबल डिक्रीज करना है। ये हो गया। अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर इसी तरीके से सेम एज इट इज़ जैसे आपने विजिबल डिक्रीज किया, पहले 1 लूप आप अपनी फर्स्ट चेन से लें, फिर सेकंड चेन से भी 1 लूप लीजिए इस तरह और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। जी इस तरह से आपका हो जाएगा विजिबल डिक्रीज। ये आपका विजिबल डिक्रीज हो गया। अब आपने कंटिन्यू यहाँ पर टोटल 16 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है 8 हमने उधर से हाफ साइड से बनाया था। अब यहाँ पर कंटिन्यू हमने टोटल 16 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से टोटल 16 सिंगल क्रोशिया आपने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे विजिबल डिक्रीज करेंगे। किस तरह से करेंगे तो ये देख लीजिए। जैसे हमने पहले विजिबल डिक्रीज किया वैसे ही हम यहाँ पर सेम एज इट इज़ उसी तरह से यहाँ पर विजिबल डिक्रीज करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर विजिबल डिक्रीज करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 2 टाइम्स जो है विजिबल डिक्रीज हो रहा है दोनों साइडों से और सेंटर में हमारा बन रहा है 1 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर टोटल आपके 8 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे। तो आपने यहाँ पर टोटल अपने 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ मैं जल्दी से 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर टोटल हम अपने 8 सिंगल क्रोशिया पहले कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। और अब हमने यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब पहले हम अपना स्टिच मार्कर जो है हटा लेते हैं और अब हम किस तरह से स्टिच मार्क करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर अब आपने इस तरह से अपना 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर पहले आप सेफ्टी पिन से अपनी स्टिच मार्क कर लें, मैंने इस तरह से कर लिया है। और अब हम कंटिन्यू यहाँ पर टोटल अपने 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट है हमारा जिसमें मैंने मार्क किया है और अब यहाँ पर हमने टोटल 7 इस तरह से बनाने हैं। ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, इस तरह से टोटल 7 सिंगल क्रोशिया मैं यहाँ बनाती हूँ। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये टोटल मैं 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पर करना है विजिबल डिक्रीज। किस तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया सेम एज इट इज़ उसी तरह से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अपना 1 सिंगल क्रोशिया से 1 लूप लिया, फिर सेकंड सिंगल क्रोशिया से भी 1 लूप लिया, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से ये देखें जो हमारे नेक्स्ट 2 लूप्स हैं इनको हम इस तरह से पहले फ्रंट साइड से इस तरह से लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन से भी फ्रंट साइड से इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सही विजिबल डिक्रीज करते हुए 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया। अब कंटिन्यू यहाँ पे हमने 14 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद हम विजिबल डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ मैं 14 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पे स्पीड तेज़ करने का मकसद ये है कि आपको पॉइंट्स तो समझ में आ चुके हैं। ये देखें 14 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से मैं करूँगी विजिबल डिक्रीज़। ये देखिए यहाँ पे विजिबल डिक्रीज़ करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से हम विजिबल डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए 2 चेन्स के अंदर इस तरह से विजिबल डिक्रीज़ करने के बाद टोटल हमारे यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम 7 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया। अब हम स्टिच मार्क अपना हटा लेंगे और अब हमने यहाँ पर टोटल अपने 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। सही, हर टाइम में हमारा जो है 1 सिंगल क्रोशिया लेस होता जाएगा क्योंकि हमने डिक्रीज़ कर रहे हैं हम। और यहाँ पे अपने फर्स्ट आपने सिंगल क्रोशिया पे मार्क लाजमी करके रखना है ताकि आप ये भूलें ना। तो इस तरह से मैंने मार्क भी कर लिया है और अब हम यहाँ पर फिर से विजिबल डिक्रीज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए 2 लूप्स इस तरह से 2 चेन्स जो होंगी उनका 1 लूप इस तरह से लेना है और डिक्रीज़ कर लेना है। और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही हमने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए जैसे हम हर टाइम अपना विजिबल डिक्रीज़ के करते हैं, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर नेक्स्ट चेन हम विजिबल डिक्रीज़ करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी विजिबल डिक्रीज़ करेंगे और इस तरह से डिक्रीज़ करने के बाद आपने यहाँ पर टोटल अब 12 आपके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनेंगे। सही, उसके बाद आपने यहाँ पर अब इस तरह से फिर से डिक्रीज़ करना है और अब आपने यहाँ नेक्स्ट चेन के अंदर 1 चेन लेनी है, 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर से आपने नेक्स्ट चेन में डिक्रीज़ करना है इस तरह से। और अब यहाँ पर टोटल आपके बनेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमने कंटिन्यू यहाँ पर ये देखें फर्स्ट स्टिच हमने हटा लिया मार्कर और अब यहाँ पर टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हमारे बनेंगे। फर्स्ट स्टिच को मैं मार्क कर लूँगी और इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके जो 16-17 राउंड हो आपने उस पर जो है इस तरह से कर लेना है कि आपने जो है यहाँ पर अपने फ़िलअप कर लेना है। मैंने थोड़ा लेट कर दिया था फ़िलअप में, लेकिन आपने मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैं क्या कह रही थी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से फिर से हमने डिक्रीज़ कर लिया, 5 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज़ किया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर डिक्रीज़ किया और उसके बाद टोटल यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया बनाए। और अब यहाँ पर इस तरह से फिर से डिक्रीज़ कर रहे हैं, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे और फिर कंटिन्यू यहाँ पर हम 5 सिंगल क्रोशिया अपने यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से स्टिच मार्कर हटा के टोटल हमने यहाँ पर अब 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका राउंड चल रहा है ये 14 राउंड है। ओके, तो अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं ये आपने स्टिच मार्कर वापसी लगा दिया है और अब आपने यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब आप यहाँ डिक्रीज़ करेंगे। सही, फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट चेन में जो है 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। डिक्रीज़ के बाद यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से डिक्रीज़ करेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से डिक्रीज़ किया और अब आपने कंटिन्यू यहाँ पर टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और उसके बाद फिर से आपने यहाँ डिक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करने के बाद आपने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, और फिर नेक्स्ट चेन में भी आपने इस तरह से डिक्रीज़ कर लेना है और टोटल यहाँ पर अब आपके रह जाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया। तो ये आप कंप्लीट कीजिए 4। इस तरह से ये हो गया। अब आपने क्या करना है ये देखें, फिर से आप स्टिच मार्कर हटाएं और टोटल यहाँ पर अब आपके होंगे 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया, फर्स्ट पे मार्क कर लीजिए और फिर यहाँ पर आपने डिक्रीज़ करना है। ये देखें यहाँ पे इसको हम डिक्रीज़ करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आपने यहाँ पर अब जो है अपना फिल कर लेना है, अपनी कॉटन वगैरह भर लेनी है, जो भी आपने इसके अंदर फिल करना है वो कर लेना है। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं, हाँ 3 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने डिक्रीज़ किया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज़ किया, फिर 1 सिंगल, इस तरह से आप टोटल आपके यहाँ पर जो सेंटर में आपके बने ये 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से डिक्रीज़ किया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से डिक्रीज़ करेंगे, फिर आपके यहाँ पर लास्ट में रह जाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद आपने स्टिच मार्कर हटा लेना है और 2 सिंगल क्रोशिया अब आपके यहाँ पर रह जाएंगे। फिर आपने अपने फर्स्ट वाले पे मार्क कर लेना है और अब आपने यहाँ पर फिर से डिक्रीज़ कर लेना है। फिर आपने नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, और अब आपने फिर से डिक्रीज़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम डिक्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से डिक्रीज़ कर लिया। अब आपने टोटल यहाँ पर आपके 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ कंप्लीट करते हैं। इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया। अब आपने यहाँ पर फिर से डिक्रीज़ कर लेना है। ये देखिए, फिर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर आपने अपनी नेक्स्ट चेन में इस तरह से डिक्रीज़ करना है। फिर लास्ट में आपके जो रह जाएंगे वो 2 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे। सही, तो यहाँ पे मैं
इसको कंप्लीट करती हूँ 2 सिंगल क्रोशिया को। ये देखिए, और अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपने स्टिच मार्कर हटा लेना है और अब आपने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सही, ये देखें, और अब आपका 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। आपने मार्क कर लेना है और फिर से आपने डिक्रीज़ कर लेना है। ये देखिए, और इस तरह से डिक्रीज़ करने के बाद आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट साइड से भी आपने इसको डिक्रीज़ कर लेना है। और अब आपके लास्ट जो आपका बैक साइड पे जो सिंगल क्रोशिया बनते हैं उसमें आपके यहाँ रह जाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से आपने इसको डिक्रीज़ करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको डिक्रीज़ करेंगे और फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसको हम फिर से डिक्रीज़ कर लेते हैं और अब हमारा रह जाएगा 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और अब यहाँ पर आप अब चाहें तो आप इस स्टेज पे आके भी फिल कर सकते हैं और बाद में चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। सॉरी, पहले चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं या इस स्टेज पे भी आप इसको फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस स्टेज पे फिल किया था, आप चाहें तो पहले कर लें ताकि आपको कंफर्टेबली ये फिल हो जाए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने फिल कर लिया और ये हमारा अब लास्ट जो हमारे राउंड्स हैं वो कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल अब हमारा रह चुका है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर अब हमने 2 सिंगल क्रोशिया पहले स्टार्टिंग में बनाना है। ये देखें, यहाँ पर इस तरह से हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह 2 सिंगल क्रोशिया आपने यहाँ बना लिया। अब आपने यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले पे मार्क कर लेना है। सही हो गया। अब आपने यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, जैसे हम विजिबल डिक्रीज़ करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर डिक्रीज़ कर लेना है। ये देखें, यहाँ हम इसको डिक्रीज़ कर लेते हैं। ये हम इसको इस तरह से डिक्रीज़ कर लेंगे और डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने ये देखें, अब आपने नेक्स्ट जो आपका बैक साइड है उसमें आपने इस तरह से पहले 3 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें, यहाँ पर हम टोटल 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट जो अपना साइड होगा उधर हम डिक्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया आप बना लीजिए और फिर आपने नेक्स्ट अपना जो साइड है आपका उसमें आपने इस तरह से डिक्रीज़ कर लेना है। ये विजिबल ही डिक्रीज़ करना है आपने। और फिर अब आपकी लास्ट चेन रह जाएगी, उसमें आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखें, इसमें अब हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर इस तरह से अब आपका लास्ट राउंड है और फिर आपकी ये जो है हार्ट रेडी हो जाएगा। अब आपने टोटल जो आपके ये 4 सिंगल क्रोशिया हैं अब आपने इनको डिक्रीज़ करना है। किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने 1 लूप लेना है। ये देखें, 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर आपने इस तरह से अगेन 1 लूप लेना है और फिर इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सही, 2 करके भी आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं और 7 चाहें तो 7 ही इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। 7 किस तरह से आपने डिक्रीज़ करना है, तो 7 इस तरह से आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं कि आपने सारे लूप एक साथ ले लेने हैं और फिर आपने जो है सारे लूप एक साथ लेने के बाद आप इसको 1 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। टोटल लूप्स को लेके आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बट यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 लूप्स करके इसका एक जो है बहुत खूबसूरत सा लुक क्रिएट कर लिया था। तो ये बहुत प्यारा सा लुक आ चुका था इसका। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इस तरह से 1 जो है इस तरह से चेन लेके हमने इसको टाइट कर लिया और अब ये देखें, इसको हम यान को अच्छे से टाइट करने के बाद निडल में डाल लेंगे और निडल में डालने के बाद आपने इसको जो है इस तरह से, ये देखें, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। ये देखिए, 1 लूप आप इस तरह से लीजिए। टोटली आपके 4 लूप्स होंगे। ये देखें, इस तरह से हो गया। अब आपने इसको अच्छे से टाइट करना है और टाइट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपकी जो यान है आपने इसको अंदर कवर करना है। किस तरह से हम इसको कवर करेंगे ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पहले आपने अपने सिंगल क्रोशिया की हेल्प से निडल की हेल्प से सिंगल क्रोशिया के अंदर डालते हुए या फिर डायरेक्टली आप इस तरह से भी डालते हुए अपने यान को अंदर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से निडल डालते हुए आपने इसको निकाल लेना है। ये यान बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि आपकी कीचेन हो चुकी है रेडी। आपने लूप भी अच्छे से टाइट कर लिया था और इस तरह से आपकी कीचेन रेडी हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर आप जिस भी साइड पे अपना जो है
रिंग अटैच करना चाहते हैं आप उस साइड पे कीजिए, कॉर्नर के साइड पे करना चाहते हैं तो कॉर्नर पे कीजिए, नहीं तो अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं इस तरह से सेंटर में कीजिए, बट मैं यहाँ पर कॉर्नर पे लगाऊंगी। और ये अपना गोल वाला रिंग मैं इसमें लगा रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको लगा लेती हूँ जल्दी से। ये देखिए इस तरह से आपकी की चेन हो चुकी है रेडी। आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना बोलिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।